Hey, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mommy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mary. Happy birthday to you. Happy birthday to you too. केक तो खा लेते हैं। और स्वाद को। Please, everyone, enjoy yourself. Please. Does anybody else want cake? Everyone, yeah. Yeah. Oh, can you put cake for everybody? Yeah. Dr. Parsha, I just want to congratulate you with your daughter's birthday. Thank you. And I love your new house, it's beautiful. Thank you, Dr. Alfred. I'm Yeah. glad you came. Some cake for Thank you very much indeed. No problem. Mommy, Mommy बेटा इधर आओ। ये केक तो दे दो ना अपने दोस्तों को। और मुझे मिलवाओ भी तो। हाँ मैं मिलवाती हूँ। I'll get everybody. बल्कि आप साथ ही चले ना। हाँ अच्छा ये मुझे पकड़ा दो। everybody. ये विलियम कौन है? पहली बार देखा है। कोको आंटी का भांजा है, इंडिया से आया है, मेरी के साथ पढ़ रहा है। He's a nice guy. बात आगे बढ़ सकती है। अच्छा है, नाइस फैमिली, नाइस गाय। केक तो खिलाओ थोड़ा सा। मोमी बेटा इधर आओ। बेटा आपके और भी तो दोस्त आए हुए हैं ना। हाँ उनको भी थोड़ी सी कंपनी दे दो। जी पारी नए घर की बड़ी मुबारक हो और मोमी की सालगिरह की भी। थैंक यू सोनी भाभी। कैसा लगा आपको घर? क्या जबरदस्त घर है, क्या सेटिंग की तूने, फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। देख पारी कितनी जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं। कल इन्ने से थे, आज इन्ने बड़े बड़े जवान हो गए। सही बात। याद है जिस दिन मोमी पैदा हुई थी? मैं कैसे भूल सकती हूँ सोनी भाभी, आप ही तो थी जो मुझे लेके गई थी उस हालत में। कितने प्यार से मुझे रखा था, कितना सहारा दिया था उस वक्त में आप लोगों ने। आप लोगों के बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तू तो हमारी बहनों जैसी है पारी, हमेशा से। बड़ा अच्छा टाइम सी हो भी। लेकिन मैं बहुत नाराज हूँ। आप इकबाल भाई को भी जाके बता दीजिएगा मेरी तरफ से। क्यों? ना कोई मिलना मिलाना, ना कोई फोन, ना आप लोग आते जाते हैं। क्या हो गया, इतने मसरूफ हो गए आप लोग। कल देखे मोमी की सालगिरह में भी नहीं आए आप लोग। नहीं नहीं ये गल नहीं है। पता है तेरे इकबाल भाई की तबीयत ही नहीं सही रहती ना। कल कुछ ज्यादा ही खराब हो गई सी तो मैं उन्होंने कला छड़ के नहीं आ सकती सी। हाँ मैं दुआ करूंगी कि वो जल्दी ठीक हो जाए। तू भी तो दस ना, तू भी तो फोन नहीं चुकती। जदे फोन करो ऑपरेशन थिएटर। बड़ी कोई डॉक्टर बन गई है तू। नहीं सोनी भाभी, आप लोगों के लिए मैं बड़ी डॉक्टर थोड़ी बनूंगी कभी। लेकिन हाँ दाऊद और मोमी भी हर वक्त यही शिकायत करते हैं मुझसे। क्या करूं, ये पेशा ही ऐसा है ना। अच्छा मोमी दे ब्याह दा कुछ सोचा?
क्या हो गया आपको सोनी भाभी? अभी तो वो बच्ची है, अभी तो उसने बहुत पढ़ना है, बहुत तालीम हासिल करनी है। कहाँ बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। देख, आज 18 साल की है, कल 28 की हो जाएगी। लड़कियां तो कद्दू की बेल की तरह बढ़ती हैं। और पता है, हमारी मशरिक की लड़कियों को यहाँ की हवा नहीं लगनी चाहिए। आप ठीक कहती हैं सोनी भाभी, लेकिन पता है मोमी एक बहुत इंडिपेंडेंट बच्ची है। वो अपने फैसले खुद लेती है और मुझे अच्छा लगता है ये उसके बारे में। मैं चाहती हूँ कि वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो और अपने फैसले खुद ले। लेकिन आप भी ठीक कह रही हैं, सोचेंगे। नहीं नहीं, तू सही कह रही है, जान दे। मैं ते बड़ी ट्रेडिशनल ना मोमी बड़ी समझदार लड़की है, वाकई बड़ी डिफरेंट है ना। ते होर दस। बस और कुछ भी नहीं, आप बताएं। इकबाल भाई की तबीयत को इलाज करा रही है? बस वो सिगरेट फूकना नहीं छड़ देना उन्होंने की है। इलाज ठीक चल रहा है ना? बस आ रहे? शुक्र है, सब ठीक। ओहो गुलाम रसूल, कैसी हैं सोनी भाभी आप? बस मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इकबाल भाई का क्या हाल है? बस ठीक है, लेकिन आपसे बड़े नाराज हैं। आप तो जब से यहाँ पर आए हो हमसे तो मिलने ही नहीं आए, बड़े बिजी हो गए हो हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कैसे भूल सकता हूँ, आपके इतने एहसान है मुझ पर। बस 1-2 दिन में आऊंगा मैं। बस पारी हमारी बहनों की तरह अच्छी तरह ख्याल रखना इसका। नहीं नहीं सोनी भाभी बहुत ख्याल रखते हैं। कोई बिस्किट वगैरह तो ले आए ना? हाँ बाजी, अभी लेकर आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाकई मूवी को तो पाला है बकायदा तौर पे। बहुत देर लगा दी डॉक्टर पारी अग्रवाल आपने। हाँ, आज बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था, वो कंजॉइंट ट्विंस का। हमें लग रहा था सिर्फ एक ही बच सकेगा, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है दोनों बच गए। बहुत लकी हैं आप, भगवान ने आपके हाथ में बहुत शफा दी है। अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, मैं चलती हूँ। आज 3 ऑपरेशंस किए ना, बहुत थक गए। जाके अच्छा सा नाश्ता कीजिए और सो जाइए। वैसे भी हम डॉक्टर के लिए फ्रेश होना ज़रूरी है, कोई भी अगले ऑपरेशन से पहले। हाँ, मगर इतने इंटेंस ऑपरेशन के बाद जो आप इतने चार्ज अप होते हो कि फौरन नींद भी नहीं आती। एनीवे, ये रखो, फाइल में डाल देना। सी यू टुमारो। ओके, टेक केयर। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। चले? हैं? तुमने तो कहा था कि अभी आधा घंटा है। आधा घंटा है तो फिर बैठने दो ना मामा को थोड़ी देर। अच्छा चल। क्या बात है, तुम्हारी टॉप तो बहुत अच्छी लग रही है। आप ही ने दिया था ग्रेजुएशन पे, ये भी नहीं याद आपको? है वाकई? जी, मैं भूल जाती हूँ। बहुत अच्छी लग रही हो माशाल्लाह। थैंक यू। मामा, कल मैंने विलियम के साथ साउथ एशियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जाना है। क्यों? आई वांट टू डिसाइड व्हाट मेजर आई वांट, यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा, तो ये जो बिल है ये सिर्फ तुम्हारा दोस्त है या बॉयफ्रेंड? यही जानना चाहती है ना आप? विलियम सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है। आई डोंट लुक एट हिम लाइक दैट, ऑल्दो पापा वांट्स मी टू गेट मैरिड टू हिम। उनको तो बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कुछ कहा है तुम्हें? हाँ, on many occasions. But
मगर क्या? I have to study अभी. I really don't want to get married. अच्छा मामा आप चले ना please. All my friends are waiting. अच्छा तो तुम शाम में कैसे वापस आओगी? I'll manage. कुछ नहीं हुआ तो मुझे विलियम घर छोड़ देगा. वो वहाँ पे भी होगा? मामा, all my friends will be there. मैं अब बड़ी हो गई हूँ. आपको मेरे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है. मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है. कैसे फिक्र ना करूँ मैं तुम्हारी? मेरी इकलौती बेटी हो, मेरी जान हो. अच्छा वापस कितने बजे आओगी ये बताओ? I'll get done by 12. अच्छा ठीक है, तुम मेरे सेल फोन पर कॉल करके देख लेना. अगर मैं सर्जरी से फारिग होगी तो मैं तुम्हें खुद पिक करने आऊंगी. और अगर नहीं आ सकी तो तुम किसी के साथ देख संभल के वापस आओगी. Do you understand? Yes, Mama. Be very careful. I will be careful, Mama. Promise? I promise. अब चले? चले क्या मतलब? मैं चाय पीने ऊपर आई थी. गुलाब रसूल, चाय पीने दो फिर चलते हैं. 5 मिनट. गुलाब रसूल, जरा जल्दी से आइए. जी बाजी. ये तो सूजी रखी हुई है ना? हाँ. ये है ना, इसका आप हलवा बना दीजिए. आज बाजी आपका हलवा खाने का दिल चाह रहा है? नहीं, आज शबरात है ना. मैंने सोचा कि हलवा पूरी बना दें और फिर हम सारों में भी बांट दें. अच्छा बाजी, यहाँ वैसे किसी त्योहार का पता नहीं चलता. हाँ सही कह रहे हैं आप. और आज शाम को ना मोमी और उसके दोस्त भी आएंगे. उनको भी ताजी पूरियां डाल के दीजिएगा. ठीक है भाई. और हाँ, रात को जब खाना भी लगाए ना तभी टेबल पे थोड़ा सा हलवा डाल दीजिएगा, जिसका दिल चाहे खा ले, उसका ना चाहे ना. ठीक है भाई. कहीं जा रही हो? इस्लामिक सेंटर जा रही हूँ. जुम्मे की नमाज में शरीक होना. और ये पैसे? ज़कात के हैं. अपनी जाती आमदनी से निकाल रही हूँ. हाँ तो मैंने कब कहा कि तुम मेरी मामूली आमदनी में से निकाल रही हो? तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है? मुसलमान हूं मैं, और मुसलमान जहां कहीं रहे ज़कात देना उसका फर्ज होता है. इस्लामिक सेंटर में इसलिए दे रही हूं क्योंकि वो बाकी मुसलमानों की मदद करते हैं इन पैसों से. अच्छा जो भी है, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी. मुझे सिर्फ ये बताओ कि बाहर नाश्ते की मेज पे क्या रखा हुआ है तुमने? ये क्या हो रहा है? शबे बारात के लिए हलवा बनवाया है. मजाक उड़ा रहे हो तुम इस बात का? शबे बारात हम मुसलमानों में एक बहुत बड़ा त्योहार होता है, जैसे तुम लोगों क्या ईस्टर होता है. सारी दुनिया के मुसलमान मनाते हैं. मेरी अम्मी भी मनाती थी. तो फिर वहीं पे रहना था ना अपनी अम्मी के घर. इसको क्यों इस्लामिक सेंटर बना रही हो तुम? इसलिए कि मेरी किस्मत खराब थी कि मैंने तुमसे शादी कर ली. मैं भी पछता रहा हूं उस दिन को. मुझे मोमी का ख्याल ना होता तो कब का छुटकारा पा चुका होता इस अजाब से. तुम अपना ख्याल करो भारी. आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. जिस तरह तुमने डेविड के साथ गुजारा किया इतना साल, तुम ही कर सकते थे. एंड यू टुक केयर ऑफ हिम वेल. सो यू आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट. तुम बहुत मुझको अजीज है. भारी तुमको अपना ख्याल करना चाहिए. बहुत ज्यादा काम करते, अपनी एनर्जी से ज्यादा. हॉस्पिटल का प्रेशर, घर का जिम्मेदारी, एंड मोस्ट ऑफ ऑल डेविड को संभालना. दुनिया का सबसे मुश्किल काम. एंड यू हैव डन इट सो वेल. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. इसलिए तुम मेरे दिल का बहुत करीब है. पर भारी, मैं चाहती हूँ तुम अपना भी ख्याल करो. ओके? नहीं टीना आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है. मैं बिल्कुल ठीक हूँ.
खुदा तुमको हमेशा अपने ईमान में रखे और अपने ईमान में भी रखे। आई नो, मुझको मालूम है डेविड तुमको बहुत छेड़ता है मजहब के मामले में, but I think it's that complex, वो complex है उसमें जो शायद इसलिए है कि वो वहाँ जाके अच्छा करियर नहीं बना सका and you're doing so well, so शायद वो कॉम्प्लेक्स ने उसको मजहब वाला इशू उसका एक सेकंड नेचर बन गया है, इसलिए वो मजाक में तुमको बहुत तंग करता छेड़ता है, बट यू डोंट टेक इट टू हार्ट, ओके? लेकिन उससे तो खुश होना चाहिए था ना टीना आंटी मेरे लिए। तुम समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही है कि it's just वो जो एक मैन नेचर होता है कि जब औरत कामयाब हो तो उसको डाइजेस्ट नहीं होता है ये बात, फिर वो मुख्तलिफ तरीकों से अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लेते हैं। It's just that, but I know you have to take a lot of patience, you have taken, तुमने बहुत सब्र से अपना टाइम गुजारा है, and I am very proud of you. Anyways, you care for yourself, okay? Thank you, Tina aunty. I love you. I love you too. Bye. Love you. God help her. Help her. खाना लग गया आज? अभी इतना टाइम तो नहीं हुआ। वैसे भी आज सैटरडे नाइट है, लेकिन देयर इज नो पॉइंट। तुम तो किसी एक्टिविटी में मेरा साथ देती नहीं हो। तो चलो कहीं चल के खाना खा लेते हैं। एक बात नोट की है तुम्हारे बारे में, बहुत सी चीजों में पर्दा डालती हो, जाहिर नहीं करती। इतना तो जान गया हूं मैं तुम्हें। कैसा पर्दा? मुझे शादी करके पछता रही हो, बल्कि पछताती ही रही हो। खुद को काम में बहुत बिजी कर लिया तुमने, एक बड़ी सर्जन बन गई, पैसा कमा रही हो, इतनी प्रॉपर्टी बना ली तुमने, बैंक बैलेंस जमा कर लिया, सब कुछ मोमी के नाम कर दिया। मुझ पे एतबार नहीं है ना? मेरी नीयत पे इतना शक मत करो। कोई भी औरत हो, अमीर या गरीब, वो अपनी सिक्योरिटी चाहती है। मैंने जो इतनी मेहनत करके ये घर बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ मोमी के लिए बनाया है। वो हमारी इकलौती बेटी है, मैं नहीं चाहती कि उसे कभी किसी किस्म की तकलीफ हो। मैं उसे दुनिया की हर नेमत देना चाहती हूँ। ये भी उसी का रिएक्शन है पारसा। तुमने मुझे माफ नहीं किया, अवॉइड करती हो मुझे। तुमने ऐसा किया क्या जिसमें मैं तुम्हें माफ ना करूं? शादी। तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया। उसमें मेरी भी तो मर्जी शामिल थी। शायद वक्ती या जज्बाती फैसला था वो तुम्हारा। अगर वक्ती होती तो मैं तुम्हें छोड़ के चली क्यों नहीं गई? मजबूरी भी हो सकती है मम्मी। ठीक कह रहे हो तुम। औलाद एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तुमने मम्मी के बाद उसका कोई बहन भाई भी पैदा नहीं किया, और बारी तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे फैशनेबल मॉडर्न लड़कियां पसंद है। तुम्हें रिएक्शन में अपना ये हुलिया कर एक्सट्रीमिस्ट हो गई, which is too much to handle.
ना मेरे साथ कहीं आती जाती हो, ना मेरा साथ देती हो, बल्कि मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास। पता नहीं क्यों तुम मुझे ये अजियत पहुंचाती। मजा आता है तुम्हें, खुश होती। छोड़ो, मैं किन बातों को लेके बैठ के फुगेरे में जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? अपने एक दोस्त के पास। कौन दोस्त? है कोई दोस्त? देखिए, मैंने तो तुमसे कभी सवाल नहीं किया भाभी। तुम्हारे इतने मेल फ्रेंड्स हैं, आई मीन डॉक्टर्स, जिनके साथ तुम दिन रात गुजारती हो, उनके फोन भी आते हैं। मैंने तुम पे कभी शक नहीं किया। क्योंकि तुम मुझे जानते हो। एक शौहर अपनी बीवी की फितरत को जानता है। तुम जानते हो कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, इसलिए तुम मुझ पे शक नहीं करते। तुम भी मुझ पे शक मत करो पारी। लेकिन एक दोस्त है मेरी जो मेरे बहुत करीब आ गई, वेरी क्लोज ना। शी इज लाइक अ कंपेनियन फॉर मी, जो तुम नहीं बन सके। आई कैन टॉक टू हर अबाउट एवरीथिंग। अपने दिल का गुबार निकाल लेता हूँ जब उसे मिलता हूँ, तो बहुत सी बातें शेयर करता हूँ। शी गोज आउट विद मी। सोशल लाइफ हमारी काफी एक्टिव है। You're too busy for me, पारी। तुमने अपने काम से इश्क किया है, अपने आप को वहां बहुत बिजी कर लिया है, पैसा बनाने में, काम करने में। मैं तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता तुम्हारी लाइफ में। मुझे बहुत पीछे छोड़ दिया तुमने, इतना पीछे कि अब मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता पारी। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैंने इस सबको जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मेरे प्रोफेशन की कुछ डिमांड्स हैं जो कि मुझे पूरी करनी होती हैं, और शायद मेरे अंदर एक अजीब सी रिग्रेट सी रह गई है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, पता नहीं, माँ बाप की नाफरमानी करने की वजह से मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए मेकअप करने के लिए। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छी बीवी नहीं हूं, तो तुम्हें पूरा इख्तियार है कि तुम मुझे कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। एक नया आइडिया दे रही हो मुझे, एक और एहसान करना चाहती हो मुझ पे। प्लीज मुझे गलत मत समझो। और क्या कहना चाह रही हो तुम? इट्स वेरी क्लियर। हाँ, बड़ी डॉक्टर बन चुकी हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, अब मेरी क्या जरूरत। लेकिन डोंट वरी, इतनी जल्दी तुम्हें नहीं छोड़ सकता मैं। अम्मी ने मुझे कसम दी थी। I'm so sorry, just forget it यार। कैसी कसम? उन्होंने मुझे कसम दी थी पारी कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? और क्या करूं? There's nothing left between us। क्यों आऊं यहाँ पे? किसके लिए? उसके लिए जिसकी मैं प्रायोरिटी भी नहीं हूं। और ऑब्वियसली एक आदमी वहीं जाएगा जहां उसे कोई वेलकम करने वाला होगा, उसको कोई ख्याल करने वाला होगा, एहसास करने वाला होगा। There's no point। I'm sorry। Take it। तुम्हें देखते हैं, तुम्हें सोचते हैं, करे भी तो क्या करे गिला
बड़ी डॉक्टर बन चुकी हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, अब मेरी क्या जरूरत? तुमने मुझे माफ नहीं किया, अवॉइड करती हो मुझे। वाकई डैडी की वक्त बेवक्त हिमायत और प्यार ने मुझे बिल्कुल बिगाड़ दिया था और मैंने रिवायात के चेहरे पर ठोकर मार दी और अपने मजहब की लाज न रखी। कितनी देर बाद ये बातें समझ में आती हैं। डेविड उसे बिल की तरफ मायल करना चाहता है और मैं चाहती हूँ कि वो एक अच्छी मुसलमान लड़की बने, लेकिन मैं उस पर दबाव नहीं डाल सकती। वालिदैन अपनी ख्वाहिशात में कितने बेबस होते हैं। जवान औलाद वही करती है जो वो चाहती है, मेरी तरह। अल्लाह मियां मेरी बच्ची को कैद कर। Hello? May I speak to Mr. David, please? Who shall I say is calling? This is his daughter. So you are Mary? Yes, this is Mary. He just went to the corner shop to buy some cigarettes. Can I take a message? Just tell him to call home, please. Sure, not a problem. मामा, पापा का फोन किसी औरत ने उठाया। वो कह रही थी कि पापा कॉर्नर शॉप्स तक सिगरेट्स लेने गए हैं। आई एम सॉरी मामा। तुम्हें क्या जरूरत थी उनको फोन करने की? मामा मुझे अच्छा नहीं लगता। पापा ना अब घर आते हैं ना हमारे साथ खाना खाते हैं। आई मिस हिम सो मच। उनकी मर्जी है, उनके ऑफिस की कोई कमिटमेंट्स हो सकती हैं, वो बिजी हो सकते हैं। लेकिन मामा वो औरत कौन है जिसने पापा का फोन उठाया? उनकी कोई कॉलीग हो सकती है, हो सकता है वो अपना फोन वहां पे भूल गए हो, कुछ भी हो सकता है। इसमें इतने परेशान होने वाली क्या बात है? हाँ ये तो हो सकता है, लेकिन फिर भी आई डोंट लाइक इट व्हेन ही टॉक्स टू हिज कलीग्स। वैसे भी वहां की सारी औरतें इतनी चालाक और इतनी स्मार्ट होती हैं। He can get attached to any one of them. आपको भी उनकी तरह तैयार होना चाहिए, आपको भी बिल्कुल स्मार्ट रहना चाहिए हमेशा। बेटा मैं डॉक्टर, और डॉक्टर होने का सबसे पहला उसूल यही होता है कि बाकी हर चीज सेकेंडरी हो जाती है, तभी तो आप एक कामयाब डॉक्टर बनते हैं। बट स्टिल मामा, you should enjoy your life। और आपको पापा को भी तो टाइम देना चाहिए।